तो जनता की बात करें। यहाँ तक भाई मतलब केतौनी का जो रुपये आता है वो भी हम लोग को ना मिलता है। यहाँ तक राशन को जो कोटेदार राशन देता है वो भी हम लोग को ना मिलता है। और क्या बताएं में किसान का एटीएम था पशु, वो तुरंत 2 गाय 2 भैंस 2 बैल बेचता था और उसका काम हो जाता था। उसकी अर्थव्यवस्था का बहुत अहम हिस्सा था जानवर। ऐसा कि हम जाके सेवई खाते थे और ये हमारे यहाँ आकर के जो है क्या बोलते हैं होली दिवाली गुजिया खाते थे। गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे? कहाँ छोड़े गुंडे, चले जाएंगे पूरे गुंडे उत्तर प्रदेश में जो बाहर के गुंडे हैं वो भी उत्तर प्रदेश में भर गए हैं। नहीं है उखाड़ेगी जनता, उखाड़ेगी इस सरकार को जनता अपने मतों से उखाड़ेगी और उखाड़ के फेंकेगी। 2024 में जो 400 का नारा दे रहे हैं 100 नहीं क्रॉस करेंगे। ये हम लोग का यहाँ की जनता का पूरा हम लोग जो मंगलसूत्र बात करें मोदी जी, मंगलसूत्र अब की बार नहीं मिलेगा। पहले सोना कितना था, आज सोना कहाँ पहुँचा? अरे सोना होना ये मोदी जी पूरा बेच ले रहे हैं। ये कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के जमाने में सोना कितना रुपया तोला था, आज इस जमाने में 70 पार कर रहा सोना, तोला 80,000 के लमसम जा रहा है। तो फायदा किसका? व्यापारियों को तो हो रहा है। व्यापारी कह रहे हैं हम भाजपा को जिताएंगे। तो व्यापारी देखे, हम लोग जो किसान है, जवान है, जो गरीब है, वो आपकी बार अपने मतों का अख्तियार करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। योगी जी इस समय सरकार चलाना बढ़िया नहीं? नहीं, लाइन ऑर्डर कहाँ चल रहा है? जिसको चाह रहे हैं उसे चपवा दे रहे हैं। लाइन ऑर्डर है, जिसको चाह रहे हैं उसे पिलवा दे रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं उसका घर उखाड़ कर फेंकवा दे रहे हैं। एक कौन सा लाइन ऑर्डर है? बुलडोजर नीति सही तुरंत फैसला। कौन सा बुलडोजर नीति है? बुलडोजर केवल गरीबों के लिए है, माफियों के लिए नहीं बुलडोजर चल रहा है। जो बड़े बड़े माफिया हैं, देखिए बड़े बड़े क्या मुख्तार अंसारी गाजीपुर उनको अरे मुख्तार अंसारी जैसे बहुत माफिया हैं, सैकड़ों माफिया किसी घर किसी घर उखाड़ के फेंके हैं। आखिर योगी जी का बुलडोजर नहीं चलता? कहाँ चलता है? मैं तो नहीं देख रहा हूँ कहीं चल रहा है। पक्षपात की वजह से चला है योगी सिंह का बुलडोजर। योगी जी ने कहा था या तो गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। कहाँ छोड़े गुंडे? चले जाएंगे पूरे गुंडे उत्तर प्रदेश में जो बाहर के गुंडे हैं वो भी उत्तर प्रदेश में भर गए हैं। संरक्षण यही उत्तर प्रदेश में ले रहे हैं गुंडे। कौन गुंडे? कुछ एक आध दो का नाम बताएं। अरे किसको? अभी भी भूषण सिंह को देखिए, हरियाणा में लड़कियों के ऊपर हुआ कांड। यहाँ देखिए ये अभी जौनपुर में 10 दिन के अंदर जेल से बाहर हो गए। माफिया थे। अभी देखिए केजरीवाल को दिल्ली में कौन सा भी साबित नहीं कर पाए, तब भी संजय सिंह को भेज दिया केवल संसद में बोलने की वजह से। तो क्या है, तानाशाही सरकार चल रही है। वो तो शराब को अन्ना हजारे ने भी कहा है कि हम उसको माफ नहीं करेंगे शराब केजरीवाल को लेकर। अरे शराब घोटाले में कितना घोटाला किए अन्ना हजारे जानते हैं? अन्ना हजारे जानते हैं कितना घोटाला किए। अन्ना हजारे भी उसी मोदी के साथ हो गए, डर के मारे हो गए। डर के? अन्ना हजारे को उनके पास कुछ है ही नहीं, खाली अरे वो डर रहे हैं। अन्ना हजारे जो उखाड़ के फेंक देंगे, उनको भी एक गाड़ी में बैठा के कहीं ढकलवा के मरवा देंगे, इसलिए अन्ना हजारे नहीं बोल रहे हैं। 2009 में अन्ना हजारे ने धरना प्रदर्शन किया था। जो अन्ना हजारे ने धरना प्रदर्शन महाराष्ट्र में, तो अन्ना हजारे कहाँ बैठ गए? धरना प्रदर्शन देने के बाद 5 साल चुप बैठे रहे, सो रहे थे वो। अब क्या कर रहे हैं? अब कह रहे हैं केजरीवाल का जो गलत नीति दारू वाले मामले में किया है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे तो मिल गए अमित शाह से ना, अमित शाह से कितने नीरव मोदी जी कितना घोटाला करके भेज दिया विदेश, और उसके बाद जो है अन्ना हजारे को दे दिया होगा टाफी। अन्ना हजारे चुप रहेंगे। अब क्या बोलेंगे अन्ना हजारे? सारा पैसा हम सरकार पैसों का हमारा सहायक नहीं था। आप पर्सनल बात करेंगे कंपनी देश की बात करेंगे। सहारा का पैसा गरीबी पाई करके रखा है, सरकार ने रोक दिया, अभी तक दिया नहीं। सारा पैसा सरकार हैक कर लिया है। सारी कंपनियों को जो है बंटाधार हो गया। जितने भी प्राइवेट फाइनेंस जो भी बीमा कंपनियां थी प्राइवेट, सबका बंटाधार हो गया। सारे पैसे जो है भाजपा सरकार ने हैक कर लिया है। प्राइवेट कर दिया, अब आसान हो गया। अब जाइए लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, सर्विस मिलेगा, गिलास पानी मिलेगा बैंकों में। प्राइवेट कर दिया, फायदा। सहारा की बात आपने किया, कोई बैंक सहारा थी, एलकेमिस था, पल्स था, एराइस थी, कंपनियों को पैसा सबको पैसा जो है गवर्नमेंट हैक कर ली। पैसा मिल रहा है 2014 से पहले लोगों पैसा मिलता था कि नहीं मिलता था? अच्छा आप आगे आए, बताइए क्या कहना चाहते हैं?
रोजगार जमा के ही अमित शाह की वजह से हम लोगों का बच्चा मारा गया, इसलिए बीजेपी को हम लोग कतई आप मुसलमान, आप तो काबे करेंगे वोट नहीं कहने देंगे। की बात नहीं है। वो तो भाजपा ही चाहती है मुसलमान बोले हमारे खिलाफ। मुसलमान भाजपा में नहीं है, अरे भाई कहने आइए इधर से। मुसलमान भाजपा में नहीं है। आप बार बार मुसलमान मुसलमान कह रहे हैं। जहां आप खड़े हैं मानवर काशीराम का यहीं गोलगड़ा लगता था। सरदे रामतन यादव जी सेना से रिटायर्ड थे, सेना अधिकारी थे, और उनको जो है 4 चुनाव मानवर काशीराम ने लड़ाया। मैं इसलिए इतिहास बता रहा हूँ कि यहाँ गंगा जमुनी तहजीब रही है, और रामतन यादव जी के नेतृत्व में यहाँ दलित, पिछड़े, अगड़े, अल्पसंख्यक सब एक साथ रहते थे। ये चाचा के हम जाके सेवई खाते थे, और ये हमारे यहाँ आकर के जो है क्या बोलते हैं होली दिवाली गुजिया खाते थे। ये गंगा जमुनी तहजीब जो है नरेंद्र मोदी के पैदा होने से पहले थी, योगी के पैदा होने से पहले थी, इनकी सरकार में आने से पहले थी, और आगे भी रहेगी। ये बात अलग है। चल 10 साल ये सरकार में आगे भाईचारा खत्म करने का काम किया इन्होंने। जो है समाज को तो बांटा ही, समाज को तो बांटा ही, हमारे खेतों को बांट दिया। हमारे खेत में हर एक मेड़ से, जैसे हमारा चाचा का मेड़ है उसमें तार लगा हुआ है और सीमेंट का पिलर लगा हुआ है। बताइए पहले इनके खेती आपकी सुरक्षा नहीं करेंगे, ये तो भाजपा करती अरे है। भाई सुरक्षा बतिया सुनिए ना। पहले इनके खेत से ट्रैक्टर जो है जाता था, हमारे खेत में चला आता था जहाँ चक्रोट में ही है। आज क्या है, अगर जो है ये बोलिए तो हमारे खेत में नहीं जा सकता है, पानी सींचना है तो नहीं जा सकता है। और रही बात जो आप कह रहे हैं सुरक्षा करने की, आप ये बताइए जो छुट्टा साढ़ घूम रहे हैं, अगर ये बीजेपी और आरएसएस वाले गाय माता कहते हैं तो साढ़ जी कौन है इनके, ये बता दें पहली बात। उनको छुट्टा छोड़ दिए हैं और वो हमारी फसलों को चट कर जा रहे हैं। हमारा गेहूं की फसल चट कर गए, धान की फसल चट कर गए, चने की फसल चट कर गए, तिलहन तो पूरी नष्ट हो गई। अरहर जहाँ बेल्ट में है आप, यहाँ अरहर बहुत बढ़िया होती है, मसूर बहुत बढ़िया होती है, और क्या बोलते हैं मटर बहुत बढ़िया होती है। जानवरों के आतंक से, छुट्टा सांडों के और अन्ना पशुओं के पूरी फसल चौपट हो गई। और सुनिए ये बड़े गौरक्षक बनते हैं। आप ये बताइए, ये स्लॉटर हाउसेस जो चलाते हैं बीफ कंपनियां, अलकबीर जैसे संस्थानों से इन्होंने 252 करोड़ रुपए चंदा लिया है। कितना? 252 करोड़ चंदा लिया है, यानी किसान को मजबूर कर दिए। चंदा तो कांग्रेस ने भी लिया। अरे मेरे भाई पूरी बात सुनिए आप। हमें लगता है मोदी जी आपसे बात कर लिए इसलिए आप बहुत बोल रहे हैं। ये जो है ये जो है यहाँ साड़ों से जो है इनको जो आप बता रहे हो हमारे एटीएम हुआ करते थे। जानवर, जब किसान को अपने बच्चे की फीस जमा करनी होती थी, जब अपने बच्चों की शादी करनी होती थी, जब अपना घर बनवाना होता था, या और कोई गाड़ी घोड़ा खरीदना होता, इमरजेंसी में किसान का एटीएम था पशु। वो तुरंत 2 गाय, 2 भैंस, 2 बैल बेचता था और उसका काम हो जाता था। उसकी अर्थव्यवस्था का बहुत अहम हिस्सा था जानवर। लेकिन बीजेपी ने साजिश के तहत ऐसा किया, किसानों का जो मूलधन पशुधन है, हम लोग यदुवंशी लोग हैं, हमसे क्या है आप ये बताएंगे। आज आप चले जाओ, आप मुसलमानों की बात आप कर रहे हो, आप कुरैशी कम्युनिटी में किसी के यहाँ चले जाइए, कुरैशी बिरादरी के यहाँ मुसलमानों के यहाँ, हर मुसलमान के यहाँ आपको 4 गाय 4 भैंस मिलेगी, दूध का धंधा करते हैं। आप हमारे घोसी भाइयों के यहाँ चले जाइए, और कौन सी ऐसी बिरादरी थी 10 साल पहले, 15 साल पहले आप बता दो जिसके दरवाजे में 2 बैल नहीं बने होते थे। तो सवाल यह है, भाजपा ने इस गंगा जमुनी तहरीक, तभी तो कुछ पुराना बदलेगा, नया आएगा। अरे भाई हमारा बैल था, जब हम चाहते थे तब जोत लेते थे, और हम अपने खेत को, जैसे आज अभी हम रोटावेटर से लोग बो रहे हैं, तो पहले हमारा किसान अपने पास 2 बैल था, उठा करके हल से जोत लेता था, अच्छी उपज होती थी, हमको डीजल पेट्रोल पर निर्भर नहीं थे। अब ये हमारे पशुधन को पूरी तरीके से फ्री में बीफ कंपनियों को उपलब्ध करवा रहे हैं। इनके संगठन से जुड़े हुए लोग और प्रशासन के साथ मिली भगत करके उसकी तस्करी करवा रहे हैं और उनसे चंदा ले रहे हैं। तो ये काम है, ये काम है इनका। समर्थन दे रहे हैं। आप सुनिए, हम कुछ नहीं बात करेंगे। अभी हम लोग बहुत पीड़ित हैं, सही। सुनिए मेरी बात, मुद्दा यहाँ मान लो भाई साहब तो थोड़ा सा सामाजिक दिख रहे हैं, बात कर ले रहे हैं। जनता जो अपने मुंह से अपनी भाषा में बात करती है, मतलब किसी को सिखाना नहीं है। जो आपको दर्द है, जो पीड़ा है, वो सब अपने मुंह से आप कहिए। अगर एक व्यक्ति कहेगा तो लोग सोचेंगे फलाने नेता तो नहीं है मंच पे, एक नेता ने भाषण दिया, सब भाई जनता बोलती है, हम जनता से बात करने आए हैं, हम किसी एक व्यक्ति विशेष से बात करने नहीं आए हैं। इस नाते भैया बाबू क्या करते हो आप?
भैया मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो, कितना मजदूरी मिल जाती है आपको? वही 300 रुपये। 300 रुपये। हाँ वही 350। पढ़ाई की है आप? ना पढ़ाई नहीं काहे ना? भाई बचपन में हमारा बेटा से ठीक है, बचपन से हमने मजदूरी किया, बस यही का है। घर का खर्चा चल जाता है आपका? भाई मजदूरी में जो चलता ना बाल बच्चे अगर काम नहीं मिला तब क्या करते? काम ना मिला भैया अपने घर पे बैठा हम लोग मजदूर है, कहीं काम मिला तो काम किया, ना काम मिला तो ना काम किया। घर मतलब बनवाना? ना बे घर कुछ भी ना, सरकार से घर मिला? कुछ भी ना मिला, जो मिलता वो भी प्रधान भैया क्या बताऊँ, तो 5 किलो राशन तो मिलता होगा? वो भी ना मिला, वो भी ना मिला, कुछ भी ना मिलता। चलते कैसे? भाई जो अपने खेती से उपजाते, जो मेहनत करते हैं, मोटरसाइकिल से साइकिल चलते हैं? मैं साइकिल चलता हूँ, पैदल चलता हूँ। पैदल चलते हैं। हाँ देखिए वाकई में इनकी पीड़ा, ये सच बात कर रहे हैं कि भाई साहब हैं, मजदूर हैं, इनके शरीर में अगर देखा जाए तो वाकई में ठीक ढंग से इनका वजन भी पूरा नहीं होगा। सरकार अगर इन्हीं को ध्यान दे तो जनता की बात करे। यहाँ तक भाई मतलब कि तोड़ी का जो रुपये आता है वो भी हम लोग को ना मिलता है। यहाँ तक राशन को जो कोटेदार राशन देता है वो भी हम लोग को ना मिलता है। और क्या बताऊँ, अपनी खेती को मेहनत कर, अपनी खेती को अपने लिया, जो खाया खाया, बस कुछ मिलता है सरकारी? कुछ भी ना। सरकार तो दावे करती है बार हम सब कुछ दे रहे हैं गरीबों को, किसानों को। कोई सुविधा ना है, मनरेगा मजदूरी प्रधान आपको नहीं देते? कोई सुविधा ना है। पूछना नहीं है कैसे घर द्वार चल रहा है, सरकार का ये तो हमारे गाँव में पूछा इनसे। जो स्थिति इनकी है, प्रधान आप मैंने प्रधान तबीयत खराब है, समय विकास काम ठप रहा है कि हमारे पास 10-20 साल खेत रहा है, उसमें उर्द बोए जानवर चल रहे। यहाँ तक हमारे खेती राजू के खाता मार वसूली होती है, बता कहाँ वसूली होती है? हवा दिखाई हवा दिखाई हवा दिखाई टोपी लगाया, खाली भैया झूठ बोला था, बहुत झूठ बोला था यार, झूठ बोलते हवा दिखाई। 1 महीना पहले हमारा बिजली बिल 42,000 रहा, 1 महीना बाद 52,000 पहुँचा है। गवर्नमेंट में रोजा चलवाया जाता है। वीडियो बना। ऐसा लगता है आप ही के पास दूरबीन वाली चश्मा है और किसी के पास नहीं है क्या? भाई साहब आप सब दूध भात खा रहे हैं। ये रोड की क्या स्थिति है, इनसे जरा पूछ लीजिए भाई। आप न्याय ऐसे करते हैं क्या?